GFIR के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं इस वक्त चिड़ियाघर में, कराची का चिड़ियाघर। बज़ाहिर तो यहाँ मेरी मौजूदगी अजीब सी लगती है कि जानवरों की इस दुनिया में जुर्म का क्या काम। लेकिन आपने अक्सर मेरे मुँह से सुना होगा कि जुर्म तो कभी भी और कहीं भी हो सकता है। यहाँ भी हुआ। ये अलग बात है कि माजी की तरह शायद इस बार भी इस पर पर्दा ही पड़ा रहता, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की मासूम सी शिकायत ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। हाथी मेरा साथी। GFIR को लिखे गए नन्ही ईमान के इस खत में आखिर क्या कहा गया है, आइए पढ़ते हैं। अंकल, मुझे ज़ू देखने का बहुत शौक़ है, मगर जब मैं ज़ू गई तो मुझे बहुत बुरा लगा। वहाँ बड़ी गंदगी और स्मेल थी और सारे जानवर बदबू से मर गए। बाबा ने कहा था वहाँ शेर के 4 बच्चे भी हैं, मगर वहाँ शेर के बच्चे नहीं थे, उनका पिंजरा तो खाली है। ज़ू अंकल ने कहा वो 3 तो मर गए, लेकिन बाबा ने कहा था वो तो 4 हैं, तो एक शेर का बच्चा कहाँ गया? प्लीज़ उसे ढूंढें। ईमान। बात शेरों की है तो फिर आइए शेरों के पिंजरे की तरफ ही चलते हैं। साल की बच्ची की शिकायत बहुत बेज़रर सही, लेकिन इस खत में शेर के बच्चों की मौत के जिक्र ने हमें इस बात पर मजबूर किया कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। और जब तहक़ीक़ात शुरू हुई तो पता चला कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बदइंतज़ामी के इस अमल की शिकार बने हैं सारा और अल्फ्रेड और इनके 4 बच्चे। जंगल का ये बादशाह एल्फ्रेड इन दोनों बहुत उदास है और साथ ही इसकी मलका सारा भी। और क्यों ना हो, इनकी गोद जो खाली हो गई है। इन्होंने अपने 4 बच्चे खो दिए हैं, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि इनसे छीन लिए गए। और इस जोड़े को औलाद से महरूम किया है उन्होंने, जिन्हें इनका आर्जी निगहबान मुकर्रर किया गया था। आर्जी निगहबान इसलिए कि ये जोड़ा कराची के चिड़ियाघर में रखा गया था आर्जी तौर पर। इनके पीछे कहानी है तो बहुत लंबी, लेकिन इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और फ़राइज़ की अदायगी में मुजरिमाना गफलत से भरपूर है। इस कहानी का आगाज़ हुआ गुज़िश्ता साल 21 दिसंबर 2010 को, जब जानवरों के एक मारूफ सप्लायर ओसाका ट्रेडर्स ने अफ्रीकन शेर के 2 जोड़े पाकिस्तान मंगवाए। इम्पोर्ट लाइसेंस होने के बावजूद शेर के दोनों जोड़ों को कस्टम हुक्काम ने अपनी तहवील में ले लिया। मसला कानून की अमलदारी का था या अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का। बात कुछ भी हो, लाखों डॉलर्स खर्च करके पाकिस्तान लाए गए 4 शेर महकमा जंगली हयात के हवाले कर दिए गए, जिसने एक मुआहदे के तहत उन्हें कराची चिड़ियाघर में रखवा दिया। और ये मुआहदा कुछ इस तरह था। हमें बताया ये गया कि ये एनिमल्स की हाउसिंग और केयर जो है वो कराची ज़ू की जिम्मेदारी होगी, जब तक ये शेर जो हैं वो इन पर कोर्ट से इनका फैसला नहीं हो जाता, और फीडिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी होगी। कराची के चिड़ियाघर को 4 शेर मिले। चिड़ियाघर की तो किस्मत ही बदल गई। ज़ू में आने वालों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ, और उन दिनों तो कराची के चिड़ियाघर में बच्चों का ही राज था, जब एक शेरनी सारा ने एक नहीं 4 बच्चों को जन्म दिया। ये खबर शेरों के मालिक इरफान अहमद के लिए भी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे उन दिनों मसाइल दर मसाइल का सामना था। एक तरफ वो महकमा वाइल्ड लाइफ से कानूनी जंग लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ कराची की ज़ू इंतजामिया शेरों की मालिक बन बैठी थी, और असल मालिक को शेरों के पास भटकने देने के लिए भी तैयार ना थी। जब ज़ू के डायरेक्टर साहब से इस मामले के लिए बातचीत करने में गया उनके कमरे में, तो उन्होंने भी जो है वो सेम रवैया बरकरार रखा, और उन्होंने जो है वो बिल्कुल भी जहमत नहीं करी कि वो ये बताएं कि ये कितने बच्चे हुए हैं। और शायद इसीलिए फिर कुदरत भी कराची ज़ू की इंतज़ामिया का इम्तिहान लेने पर तुल गई।
आपने ये तो सुना ही होगा कि शेर मुंह नहीं धोते। कुदरती तौर पर शेर पानी से डरता है और ये पानी खूब बरसा 10 अगस्त को जब कराची में मूसलाधार बारिश हुई। लेकिन इंतजामिया की जानवरों की फितरत से नावाकिफियत और नाअहली तो देखिए कि शेर के पिंजरे में पानी ना जाए इसका कोई खातिर ख्वाह इंतजाम ही ना था। पानी बरसता रहा और चारों नौमौलूद शेर भीगते रहे कई घंटों तक। उस दिन प्लास्टिक बारिश हुई है रात के 10 बजे से। प्लास्टिक आगे दिन को बांधा गया तकरीबन 1 बजे के करीब। लेकिन उस वक्त तक मौत की ठंडक 3 नौमौलूद शेरों की रगों में उतर चुकी थी। 12 अगस्त की सुबह शेरों के मालिक इरफान अहमद को फ़ोन करके फौरी तौर पर चिड़ियाघर पहुंचने के लिए कहा गया, जहां एक रूह फुरसा खबर उसकी मुंतजिर थी। जब मैं ज़ू में पहुंचा तो ये पहले 2 बच्चे छुपा चुके थे। एक बच्चे की बॉडी जो है वो उस वक्त रिकवर करके जो है वो पिंजरे से लाई जा रही थी, जिसे छुपाया जा रहा था। और चौथा बच्चा जो कि पहले से ही पिंजरे से गायब था, उसका इन्होंने जो है वो ये शोर मचाया कि जी वो माँ ने खा लिया है। बात 3 के मर जाने की हो या चौथे के शेरनी के खा जाने की, जिम्मेदारी ज़ू इंतज़ामिया पर ही आयद होती है। लिहाजा सोए हुए हुक्काम भी जाग उठे और चिड़ियाघर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़ू मंसूर काजी, शेरों की सेहत का ख्याल रखने वाले जिम्मेदार जानवरों के डॉक्टर आमिर इस्माइल और इनकी देखभाल पर मामूर ओवरसीयर फारूक असलम को मुअत्तल और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। उस कमेटी ने अपनी पूरी तहकीकात कंप्लीट करके और उसमें उन्होंने सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी थी वो करके वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास जमा करा दी थी। और उसके बाद जो फर्दर कार्रवाई थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर ने सस्पेंड भी कर दिया। जो करने वाला है वो हम में से नहीं है। वो करने वाला अगर कोई है भी तो वो जो है यानी हम क्यों करेंगे कि जिस चीज़ की वजह से हम सबको जो है नुकसान पहुंच सकता है, हम में से कोई जो है, मुझे नहीं उम्मीद कि कोई इस तरह की बात हुई है। शेर की जानिब से बच्चों को खा लेना कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन अमूमन ऐसा नर शेर करता है, जिसे बच्चों की विलादत के बाद ही शेरनी और बच्चों के पास से हटा दिया गया था। और 3 बच्चों की मौत के बाद चौथे के बारे में शेरनी के खा लेने का दावा उस वक्त झूठा साबित हो गया जब शेरनी से मुतालिक एक टेस्ट रिपोर्ट में इसके मैदे में बच्चे के मुतालिक अज्जा ना पाए गए। माहिरीन के मुताबिक शेर भी जब अपने बच्चों को खाता है तो उन्हें निगलता नहीं बल्कि चबाकर छोड़ देता है, लेकिन पिंजरे से चौथे बच्चे की कोई बाक़ियात भी ना मिली। उसकी बाक़ियात जो हैं खाने के बाद लामोहला स्टूल में भी पास होती हैं, तो बज़ाहिर उसके मुआयने के दौरान में कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। शेरनी से मुतालिक टेस्ट रिपोर्ट ने चौथे बच्चे की गुमशुदगी का मुअम्मा बना दिया। वो कहाँ गया इसके बारे में कोई ज़बान खोलने को तैयार ना था, और ये मामला इतना अहम था कि इसका इंतहाई आला सतह पर भी नोटिस लिया गया। सदर जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर भी इस पर बहुत बरहम नजर आई और उनके हुक्म पर एक और इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन बच्चे को ना मिलना था और ना आज तक वो मिला। कराची के चिड़ियाघर में शेर के 3 बच्चों की अफसोसनाक मौत और चौथे की गुमशुदगी कोई मामूली बात नहीं। 10 लाख रुपए मालियत के शेर के बच्चे की गुमशुदगी का यह मामला जिस तरह से सरखाने की नज़र किया जा रहा है, उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि शेर का चौथा बच्चा किसी ऐसे शख्स को फ़रोख्त या तोहफ़तन दिया जा चुका है जिसका इस मामले को दबाने में बहुत अहम किरदार है। और नज़र ये आ रहा है कि वाक़े के ज़िम्मेदारान बहुत जल्द अपने ओहदों पर बहाल होंगे। GFIR के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ ज़ीशान शाह, कराची। जानवरों की इस दुनिया में किसी जुर्म का होना पहली बार नहीं, इससे पहले भी यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। जानवरों की ग़िज़ा की मद में मौजूद बजट कब, किसके लिए और कितना इस्तेमाल हुआ, हुक्काम का कहना है कि इसका हिसाब रखना मुश्किल है, लेकिन इसमें से कितना जानवरों को मिला और कितना इंसानों को, ये हमेशा मुश्किल ही रहा है। और जनाब, कराची ज़ू तो वो जगह है जहाँ जानवरों की शरह अमवात आलमी दर्जा बंदी के मुताबिक सबसे ज़्यादा है। किसी भी ज़ू में जानवरों की आलमी शरह अमवात 10% सालाना है, लेकिन यहाँ ये 17% तक है। जानवर अगर मर ना रहा हो तो उसे मार दिया जाता है, और अगर मर जाए
तो उसकी बाकियात का पता तक नहीं चलता। कराची जू को इस हवाले से एक तारीखी हैसियत हासिल है कि 80 की दहाई में ये एशिया का वो पहला जू बना जहां किसी गेंडे ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये बच्चा ज्यादा दिन ना जी सका। चंद दिन बाद ही वो पिंजरे के अंदर ही मुर्दा पाया गया। इसके सर पर आहिनी सलाख का जख्म था जो इसकी मौत की वजह बना। कराची जू का ये काला गेंडा बहुत अच्छी नस्ल का था। बच्चे की इस तरह मौत पर कोई एक्शन ना लिया गया और 1992 तक दोनों नर और मादा भी अपनी तबई मौत मर गए और इसके बाद से कराची जू में गेंडा नहीं है। 1992 में मरने वाले गेंडे की बाकियात को जू के म्यूजियम में रख दिया गया था। शेर के 3 बच्चों की मौत और चौथे की गुमशुदगी पर रिपोर्ट की तैयारी के दौरान GFIR की टीम पर म्यूजियम के दौरे में यह अफसोसनाक इंकशाफ हुआ कि म्यूजियम से गेंडे के सींग ही गायब हैं, जिनकी मालियत आलमी मंडी में $35,000 यानी तकरीबन 20 लाख रुपए है। मुताल्लिका अफसर की जब इस जानिब तवज्जो दिलाई गई तो हमेशा की तरह एक ही जवाब मिला। उस जमाने में जो भी ऑफिसर थे पहले तो उनसे वैसे ही पूछा जाए, अगर वो बताते तो वेल एंड गुड, वरना इसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना के और इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए स्ट्रिक्ट। मामले की तहकीकात जारी है और इस दौरान सामने आने वाले इंकशाफात आंखें खोल देने के लिए काफी है। जराये के मुताबिक तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि 1994 में डायरेक्टर जू मंसूर काजी चंद दिन के लिए छुट्टियों पर गए थे और ओहदे का चार्ज डॉक्टर फरीद कादरी नामी अफसर के पास था, जिसने गेंडे का सींग किसी को दिखाने के लिए म्यूजियम से निकलवाया, लेकिन फिर वो वापस नहीं आया। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर फरीद कादरी अब जू में तो क्या दुनिया में ही नहीं है। दिसंबर 2010 में इनका इंतकाल हो चुका है, यानी भैंस हमेशा के लिए पानी में जा चुकी है। शेर के बच्चों की हलाकत के बाद कराची जू के जानवरों में इन दिनों ये मशवरा गर्म है कि भाग चल वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। ये बेचारे नहीं जानते कि बाहर भी कानून जंगल का ही है, इंसान और जानवर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है। इस खबर के साथ कि कराची जू की सारा एक दफ़ा फिर माँ बनने वाली है। इस वाक़े पर महकमाना कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ मजाक हुआ है और इस इबरतनाक बेहिसी के बाद हमें इस खबर के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि चिड़ियाघर के बाकी मानदा शेरों को हिरन खा गए। एहतिसाब का खौफ ना हो तो काले करतूतों वाले इस तरह के सफ़ेद झूठ भी बोल सकते हैं। कौन पूछेगा? और जिनका काम पूछना है वो तो तहकीकात का हुक्म देने के बाद पलट कर पूछते भी नहीं। वो तो ये तक देखने की जहमत नहीं करते कि तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा क्या है। शेर के 3 बच्चों की हलाकत और चौथे की गुमशुदगी के मामले का तहकीकाती अफसर मुकर्रर किया गया था उस वक्त के EDO रेवेन्यू गमर खान लगारी को, जिन्होंने रिपोर्ट 19 अगस्त तक मुकम्मल करके DCO कराची को भिजवा दी थी। रिपोर्ट में ये चश्मकुशा इंकशाफ किए गए थे कि शेर के चौथे बच्चे को शेरनी ने नहीं खाया बल्कि वो गायब है। जू इंतजामिया को वजाहत करनी चाहिए कि वो कहाँ गया। रिपोर्ट में कहा गया कि चौथे बच्चे को शेरनी ने खाया होता तो उसकी खाल, बाल और दीगर सकील आज़ा में से कुछ न कुछ तो शेरनी के मैदे से जरूर मिलता, लेकिन मेडिकल टेस्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। रिपोर्ट में जू इंतजामिया के अदम ताउन का भी जिक्र किया गया कि कई बार जू इंतजामिया से शेरनी का फुजला भी तलब किया गया, लेकिन टाल मटोल से काम लिया जाता रहा। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि शेर के बच्चे जू इंतजामिया की दानिस्ता गफलत के बाइस हलाक हुए। चीफ केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट ने इस हकीकत को भी खोल दिया कि तीनों मुर्दा बच्चों के पेट खाली थे और इनमें ग़िज़ा के बजाय हवा पाई गई। रिपोर्ट में ये चश्मकुशा इंकशाफ भी किया गया कि शेरों की देखभाल पर मामूर अमला हर किस्म की तरबियत से आरी था। रिपोर्ट में सिफारिशात देते हुए कहा गया है कि शेर के चौथे बच्चे को बाजियाब कराने के लिए पुलिस की मदद ली जाए, यानी जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उनसे तफ्तीश की जाए। मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब मंसूर काजी, डॉक्टर आमिर इस्माइल और ओवरसीयर फारूक असलम को भारी जबकि निचले स्टाफ को मामूली जुर्मानों की सजा दी जाए। लेकिन इस रिपोर्ट पर ना तो कोई कार्रवाई की गई और न ही शेर का चौथा बच्चा बाजियाब कराया जा सका। कानून के मुताबिक मुअत्तल अफसरान को अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट न दी जाए तो वो असखुद बहाल हो जाते हैं और इस मामले में आला हुक्काम का रवैया इस बात का सबूत है कि वो मुअत्तल अफराद को असखुद बहाल होने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन जब GOFIR की टीम ने इस जानिब तवज्जो दिलाई तो हाकिम कराची को अपनी जिम्मेदारियां याद भी आ गईं।
ज़ू में एक तो हम उनको वापस नहीं लाएंगे, दूसरा ये है कि जो शोकाज नोटिस उनको दिया गया है इसमें इस बात में कोई शुबा नहीं है कि वो उसमें देर हुई है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता है। लेकिन देर होने के बावजूद दुरुस्त आयत वाली बात होगी और जो शोकाज नोटिस का जवाब आएगा उसकी रोशनी में जो भी उसमें रूल्स में कार्रवाई है, जो उनके लिए सज़ा मुकर्रर है, जो उसके लिए ताज़ीर मुकर्रर है, वो यकीनन होगी। मौत बरहक है, लेकिन कराची के इस चिड़ियाघर में जन्म लेने वाले चारों नन्हे शेर आज ज़िंदा भी हो सकते थे। इनमें से 3 की मौत तो साबित हो चुकी, लेकिन चौथे की अदम मौजूदगी आज भी एक मौमा बनी हुई है। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने बदइंतज़ामी की एक आला मिसाल कायम की है, लेकिन इस कहानी के आगाज़ के ज़िम्मेदार कुछ और लोग हैं, वही जो शायद अपने ही कवानीन से लाइल्म या फिर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के शौकीन। अरे भाई वही ना जिन्होंने कानून को बुनियाद बनाकर शेरों को अपनी तहवील में लिया और फिर यहाँ चिड़ियाघर पहुँचा दिया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यानी महकमा जंगली हयात का जनूबी अफ्रीका से दरामद किए गए 4 शेरों को कस्टम्स हुक्काम के जरिए एयरपोर्ट पर रोकने और उन्हें कराची के चिड़ियाघर पहुंचाने में अहम किरदार रहा, और ये किरदार अदा किया गया द सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 को बुनियाद बनाकर। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ऑर्डिनेंस के तहत ओसाका ट्रेडर्स को 10 शेर पाकिस्तान मंगवाने के लिए जनवरी 2008 में इजाजतनामा दिया गया था, जिसकी तौसीक कौमी कौंसिल बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात ने 12 जनवरी को कर दी थी। लेकिन 22 दिसंबर 2010 को जब इस इजाजतनामे के तहत ओसाका ट्रेडर्स ने 4 शेर पाकिस्तान दरामद किए तो कस्टम्स हुकाम को कौमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की जानिब से बताया गया कि ओसाका ट्रेडर्स को जारी करदा इजाजतनामे की मियाद सिर्फ 6 माह के लिए थी, जो 12 जून 2010 को ख़त्म हो चुकी है। हमारी एनओसी पे कोई एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं थी, और अगर वाइल्ड लाइफ के महकमे के पास कोई ऐसा प्रूफ है कि जिसमें हमारी एनओसी इशू होने से पहले या इशू होने के 10 दिन बाद तक इन्होंने कोई ऐसी एनओसी इशू की है जिसमें ये क्लॉज लिखी हो कि जी ये एनओसी 6 महीने तक जो है वो वैलिड रहेगी, तो हम इनकी ये बात मानने को तैयार हो जाएंगे। और अगर ये इन्होंने कोई ऐसा कानून बना लिया था तो ये पूरे पाकिस्तान में 10 शेर मंगाने की एनओसी सिर्फ हमारे पास थी। हमें ये कोई फैक्स भेज देते या कोई इंटीमेट करते या अखबार में इश्तिहार दे देते कि भाई ये इसकी जो है वो मियाद 6 महीने कर दी गई है। चारों शेर न सिर्फ कस्टम्स पर रोक लिए गए बल्कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने ओसाका ट्रेडर्स के खिलाफ सिंध वाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ताहम यहाँ भी कानून से लाइल्मी महकमे के लिए शर्म का बाइस बनी। दर्ज मुकदमा ऑर्डिनेंस की जिन दफात के तहत दर्ज किया गया है उसके मुताबिक कोई भी शख्स सिंध में कोई भी ऐसा जंगली जानवर नहीं ला सकता जो ऑर्डिनेंस के पहले और दूसरे शेड्यूल में दर्ज है, चाहे वो मुकामी हो या किसी दूसरे मुल्क से मंगाए जा रहे हों। इसके लिए उसे महकमे से पहले इजाजतनामा हासिल करना होगा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने ओसाका ट्रेडर्स को शेरों की दरामद के लिए जो इजाजतनामा जारी किया था उसमें ये भी दर्ज था कि शेर शेड्यूल 1 और 2 में नहीं आते और उनकी दरामद पर महकमे को कोई एतराज़ ना होगा। जो एनिमल्स इंपोर्ट किए गए हैं वो इनके ऑर्डिनेंस में नहीं आते हैं। ये किसी सूरत में मिजाज नहीं थे कि ये हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करते। कानून के मुताबिक इनके शेड्यूल 2 में जो है वो बिग कैट्स में सिर्फ लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जिसे जो है वो आपको दरामद करने से पहले सिंध वाइल्ड लाइफ से बाकायदा एनओसी लेनी होगी। सिंध वाइल्ड लाइफ से एनओसी लेने के बाद जो है वो आपको फेडरल जो है वो एनसीसीडब्ल्यू से एनओसी लेनी होगी, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और शेरों की दरामद के लिए देखिए, ये जो सारा जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ये इंटरनेशनल साइटस कन्वेंशन के अंडर में आता है, और साइटस कन्वेंशन जो है वो ये कहता है कि लॉइन अपेंडिक्स 2 एनिमल हैं और उनको इंपोर्ट करने के लिए किसी इंपोर्ट परमिट की ज़रूरत नहीं है। कानून से गलत आगाही या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल ही वजह बना चारों शेरों के कराची के चिड़ियाघर पहुंचने का। और सिर्फ यही नहीं, महकमा जंगली हयात को अदालत में भी शर्मिंदगी का सामना है, जहां ओसाका ट्रेडर्स के वकील इस बात को साबित कर चुके हैं कि ना तो उनको हासिल इजाजतनामा गलत था और ना ही दर्ज मुकदमा कानून के मुताबिक दर्ज किया गया है।
इस मामले पर महकमा वाइल्ड लाइफ का मौक़िफ़ जानने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हुक्काम ने हुकूमती पॉलिसी को बुनियाद बनाकर रेत में मुंह छुपा लिया।